मान्य पात्रों, शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, कला निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। मैं आपको प्रत्येक जो भी छात्रवृत्ति योजना है उसके संबंध में डिटेल में जानकारी दूंगा और कोशिश करूंगा कि फॉर्म कब भरे जाएंगे या किस साइट से भरे जाएंगे उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 8, यानी इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कक्षा 6 से 8 तक के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है। इसी तरीके से जो कक्षा 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट है उनके लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है वो दी जाती है। अब इसके लिए जो भी 6 से 8 तक की छात्रवृत्ति है उसके लिए सबसे पहली शर्त तो यह है एसटी और एससी के लिए कि माता पिता आयकर दाता नहीं हो। दोनों कंडीशन में एसटी और एससी के लिए तो उनके लिए आय प्रमाण पत्र लिया जाना जरूरी है और जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। ये लाभ क्या होगा तो छात्र को 75 रुपये प्रति माह और छात्राओं को 125 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह के लिए प्रदान किए जाते हैं। जैसे छात्र को है 10 माह का मतलब हो गया कि 75 गुणा 10 यानी 750 रुपये प्रति वर्ष और छात्राओं को 1250 रुपये दिए जाते हैं। इस तरीके से जनजाति के लिए जो भी स्टूडेंट है उनको भी 75 रुपये प्रति माह और 125 रुपये अधिकतम छात्राओं को 10 महीने के लिए दिए जाते हैं। तीसरा है 6ठी से 10वीं तक के स्टूडेंट के लिए अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, यानी अति पिछड़ा वर्ग में माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो, ये पहला क्राइटेरिया। अब इसके लिए भी कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट को 50 रुपये और छात्राओं को 100 रुपये प्रति माह और अधिकतम 10 माह यानी 600 रुपये और जो छात्रों को 10 गुणा 1000 यानी 10 गुणा 100 यानी 1000 रुपये प्रति माह और कक्षा 9 से 10 के जो भी स्टूडेंट है उनको बॉयज़ को 60 रुपये और छात्राओं को 120 रुपये प्रति माह अधिकतम दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया 6 से 10 तक अति पिछड़ा वर्ग और एसटी और एससी पूर्व मैट्रिक में 6 से 8 तक है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए छात्रवृत्ति है कक्षा 11 और 12वीं में पढ़ने वाले जो भी छात्रा हैं उनके लिए, और इसके लिए न्यूनतम 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत छात्रा हैं इसके लिए 10वीं में न्यूनतम 55% अंक हो। तो कक्षा 10 में 55% अंक होने जरूरी है और 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से अधिकतम 10 माह यानी 1000 रुपये इनको दिया जाता है। इस तरीके से पोस्ट कारगिल 1/4/1999 के पश्चात युद्ध में जो भी शहीद हुए हैं या स्थायी विकलांग सैनिक है उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है 1 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए, और इसका क्राइटेरिया है कि शहीद या स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन स्टूडेंट्स को दी जाती है और 180 रुपये प्रति माह और अधिकतम 10 माह यानी 1800 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाती है। ये जो छात्रवृत्तियाँ ज़्यादातर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वगैरह है, ये छात्रवृत्ति आपके शाला दर्पण पोर्टल के जैसे तो बालिका प्रोत्साहन वाला एक जो शाला दर्पण की मेन साइट है इस पर आप SD BSP इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ से इस तरीके से यहाँ SD BSP इस पर क्लिक करते हैं बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, तो यहाँ जाकर के आपको जो भी छात्रवृत्ति या योजना है जैसे प्री मैट्रिक, तो अभी जैसे प्री मैट्रिक की बात कर रहा था तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SBC MBC, इसके अलावा यहाँ अलग अलग प्री मैट्रिक में स्कॉलरशिप चिल्ड्रन दोज इंगेज्ड इन ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग क्लीनिंग यानी सफाई कर्मचारियों के बच्चे वगैरह है, यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट के लिए 6ठी से 8वीं के स्टूडेंट के लिए, उसके बाद में यहाँ से ST स्टूडेंट 6ठी से 8वीं के लिए, और जब भी ये फॉर्म भरे जाएंगे तो आपके जो भी छात्रवृत्ति प्रभारी होंगे विद्यालय में उनके द्वारा भरे जाएंगे। तो यहाँ से इसका लॉगिन वगैरह का ऑप्शन है। तो ये तो बात होगी कुछ मैंने आपको बता दिया। अब वापस बात करते हैं अगली छात्रवृत्ति के बारे में। अगली छात्रवृत्ति है विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति देवनारायण गुरुकुल योजना। इसके अलावा विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति जनजाति विभाग योजना, और तीसरी है विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति TAD योजना, यानी जो TAD क्षेत्र उसमें इसके लिए कक्षा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से समग्र सीटों का निर्धारण है वो कक्षा 6ठी में ही कर दिया जाता है और 50,000 रुपये प्रति वर्ष या वास्तविक व्यय जो भी कम हो उसका पुनर्भरण है वो किसी निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालय को किया जाता है। यानी इसके लिए फॉर्म कुछ दिन पहले भरे गए थे, मैंने वीडियो भी बनाया था। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट यह कक्षा 6ठी में जब उन विद्यालयों में विशेष निजी विद्यालय में एडमिशन लेता है तो उसकी खर्चा है वास्तविक खर्चा या अधिकतम 50,000 रुपये वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 6 से 10 तक के जो भी स्टूडेंट है, यानी जो हिंदू शरणार्थी परिवार के विद्यार्थी हैं जो राजस्थान के मान्यता प्राप्त या राजकीय विद्यालयों में या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत है,
उनके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, उनके माता पिता के पास में, उनके अभिभावक में भारत सरकार का शरणार्थी शनाख्त कार्ड बना हुआ होना चाहिए, यानी शरण प्रमाण पत्र। वो अगर बना हुआ है किसी स्टूडेंट के है तो उसको 4,000 रुपये वार्षिक, यानी 12 महीने के 4,000 रुपये वो हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के रूप में दिए जाते हैं। अगला है हिंदू शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। कक्षा 11 से 12 तक के स्टूडेंट, यानी सेम जो स्कीम है वो कक्षा 11 से 12 तक जो पोस्ट मैट्रिक टाइप है, तो उसमें हिंदू छात्र शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसमें वही है कि हिंदू शरणार्थी परिवार के विद्यार्थी जो राजस्थान में राजकीय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत है और माता पिता के पास में भारत सरकार का शरणार्थी शनाख्ती कार्ड यानी शरण प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। और इसके लिए भी 5,000 रुपये वार्षिक है, इसकी आवश्यकता होती है, मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी 5,000 रुपये वार्षिक इनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये तो कुछ होगी राज्य सरकार की छात्रवृत्तियाँ। अगली वीडियो में बात करेंगे केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना कौन कौन सी है, इसके अलावा अन्य छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजनाएं जैसे बालिका फाउंडेशन है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की है, बग्गारी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, पद्माक्षी पुरस्कार, इसके अलावा मुख्यमंत्री हमारी बेटियां हैं, कस्तूरबा सावधि वगैरह, इनके बारे में NTSC वगैरह है जो भी है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, जानकारी अच्छी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली छात्रवृत्ति के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।